किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, गोस्वामी जी कृपा करके आप बताइए, राम जी के संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन समस्त ग्रंथों में उन समस्त ग्रंथों का नाम रखा गया रामायण। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, जितनी भी राम जी के संबंधित ग्रंथ हैं उन सब में उन सबको रामायण कहा गया। लेकिन आपने रामायण नाम नहीं रखा, आपने रामचरितमानस लिखा, क्यों? मानो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भैया रामायण का अर्थ क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। रामायण में दो शब्द हैं, राम अयन। राम अयन माने जहां पर राम जी रहते हैं। और राम जी कहां रहते हैं? राम जी जहां रहते हैं उसको कहा जाता है मंदिर। और मंदिर में भैया नहाकर जाना पड़ता है। कोई भी अशुद्ध होकर के अशुद्ध अवस्था में मंदिर में नहीं जा सकता। नियम है, जो मंदिर में जाता है वो नहा धोकर के शुद्ध पवित्र होकर के जाता है। लेकिन जो कलयुग के जीव हैं, अब जो जीव आगे होंगे वो शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके मन में काम के, क्रोध के, लोभ के, वासना के दुर्गुण भरे हुए होंगे। और उन दुर्गुणों के कीचन से अशुद्ध होगा यह जीव, तो वो राम जी के घर माने रामायण में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या बनाया? बोले मैंने रामचरितमानस बनाया है। मानस, मानस का अर्थ होता है सरोवर, और सरोवर में नहाने के लिए जाया जाता है। मानस लिखी, कोई कैसा भी जीव हो, पापी हो, दुराचारी हो, भ्रष्ट हो, पतित हो, पापी हो, लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, वासनाओं के दुर्गुण से सना हुआ व्यक्ति हो, चाहे जैसा हो, मानस में सबका अधिकार है। सभी मानस में आकर के इस सरोवर में आकर के स्नान करेंगे और भगवान श्री राम के चरणों को प्राप्त करेंगे। बोलो जय सीताराम। इसलिए मैंने रामायण नाम नहीं लिखा, मैंने रामचरितमानस लिखा। और दूसरा भाव यह भी है, रामचरितमानस में 3 शब्द हैं, राम चरित मानस। यदि हम तीनों शब्दों को एक एक करके लाइन में लिखें तो सबसे ऊपर है राम, दूसरी लाइन में चरित्र और तीसरी मानस। मानो यह भगवान राम को पाने की सीढ़ियां हैं। सबसे नीचे वाली सीढ़ी है वो है मानस माने मन, और दूसरी सीढ़ी ऊपर जब हम जाएंगे तो लिखा है चरित्र। मानो गोस्वामी जी महाराज कहना चाहते हैं कि जिसका मन पवित्र है, जिसका मन पवित्र है और जिसका चरित्र उज्जवल है, वही राम जी को प्राप्त कर सकता है। मैंने ऐसा ग्रंथ लिखा है जो इस ग्रंथ की शरण में आएगा उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसका चरित्र उज्जवल हो जाएगा और वो रामलला सरकार के चरणों में जाकर के विराजमान हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मानस में तो मानस पर जितना बोला जाए उतना कम है।